हेलो दोस्तों, मैं पीछे आ चुका हूँ रिग्रेस लाइव ऑफ द साउथ कैलेंस इनोवेट इंटरनेटो के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं तो आप देखते हुए कोई इंसान कहने लगा, ओहो देखो यहाँ पर आश्रम में कौन इंसान आ चुका है। उसी वो एमसी बहुत ही गुस्से में उन दोनों इंसान तो आप देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पो हम लोग देख पाते हैं एमसी के पहले मास्टर एमसी था, आप देख को बहुत ही मुस्कान और एमसी कहने लगा, क्या ये रेगनार का एमबी स्केल नहीं है। उसी वो एमसी के राबी बहुत ही चिढ़ते हुए एमसी था, आप देखने लगा उसी वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है हमारे तोमा तुम्हें ब्लॉक कर रहा है। फिर हम लोग देख पाते एमसी के पहले वास्तव बहुत मुस्कान और एमसी ताप दिखने लगा और उसी वो एमसी के राय में भी एक सीरियस फेस बनाकर एमसी ताप दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और उसी वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है मैं अपनी तोमा को ओवरकम करना पड़ेगा जो तुम्हें अंदर से टॉर्मेंट कर रहा है। जो सुनी की एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कर खुद से कहना, हाँ जरूर इस चीज को देखकर ऐसा लग रहा है। अगली वो एमसी देवरे कैसे मुस्कुराते हुए अपनी आंखों में अपनी डेथ किलिंग इंटेंट को अनलिश कर बहुत ज्यादा कूल तुम्हें जोर से चिल्ला कर कहने लगा, शायद इस ट्रायल को बारे में कुछ गलती कर दिया है। और फिर एमसी उन दोनों की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर खुद से कहना, एक किस तरह की एक मजाक है। अब मुझे याद आ रहा है तुम दोनों आदमी में पिछले जिंदगी के अंदर मेरे लिए सच में एक तोमा थी। वो सुनी की एमसी ड्राइवर अपनी आंखों में अपनी किलिंग इंटेंट को अनलिश कर एमसी तरफ देखते हुए बहुत ही गुस्से में एमसी कहने लगा, तुम अपने माइंड को खो चुके हो क्योंकि तुम पहले ही एक बार मर चुके हो की एम्बिकेल। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते एमसी ने अपने पुराने मास्टर के स्वर को उसके धौर से आलोक कर दिया है। अगली पर एमसी बहुत स्पीड से अपने राइवे तक आगे बढ़ते हुए वो उससे कहने लगा, तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। तो एमसी के इस तरह के एक्शन को देखने के बाद एमसी के राइवे बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और उसी वक्त वो राइवेल अपनी शॉट को अपने मान से बाहर निकालने लगा। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते एमसी सिर्फ अपनी एक ही शॉट स्लेश के मदद से उस राइवेल को भी वहाँ पर दो हिस्से में काट डालता है। सच में दोस्तों इस चीज के अंदर एमसी देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अब इस चीज को महसूस करने के बाद एमसी का राइवल यहाँ बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हमें यहाँ पर कुछ देर के बाद का सीन दिखाता है, यहाँ पर एमसी यहाँ पर बिल्कुल एक मैथ मैन के जैसा दिख रहा था। अगली पर एमसी अपने बालों को सेट करते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर खुद से कहने लगा, मैं सच में तुम लोग को बिल्कुल इस तरह से मारना चाहता जैसे तुम लोग अभी मरे हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा हैंडसम दिख रहा था। और उसी वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है एमसी ने अपनी सेकेंड तार की जो फाइट था अपनी तोमा के साथ उससे पूरी तरह से कंप्लीट कर चुका है। और एक सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है अब अगला तार यहाँ पर तैयार हो रहा है। अगली को हम लोग देख पाते कहा तो अपनी आंखों को बड़ी कर इस चीज को देख रहा था और उसी वो एमसी अपनी नेक्स्ट तार के गेट को ओपन करने लगा। फिर कहा तो इस चीज को देखने के बाद बहुत ज्यादा जोर से मुस्कुरा कर खुद से कहने लगा, चीज सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वो शायद सच में यहाँ पर पेंथियन तो पहुंच सकता है। अगली वो पेंथियन थोड़ा सा मुस्कुरा को किसी से कहना, तुम लोग भी शायद इस चीज के लिए इंतजार कर रहे थे। और फिर क्या तो थोड़ा सा मुस्कुरा को अपनी आसमानी तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा, गॉड ऑफ कैजुअलिटी। और फिर हमें सिस्टम प्लेन से बताया जाता है आज तार का तैयार यहाँ पर विक्ट्री ऑफ द पार्सेना। और फिर हमें सिस्टम प्लेन से बताया जाता है ट्रायल ऑफ द फोर्थ तार विक्ट्री ऑफ द शैडो सेल्फ। अगली बार और एक सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है ट्रायल ऑफ द फिफ्थ तार विक्टोरी ओवर द कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस। यानी दोस्तों एमसी ने यहाँ पर थर्ड और फोर्थ ट्रायल को आसानी से कंप्लीट कर दिया है। और फिर उसी को हम लोग देख पाते एमसी ने यहाँ पर एक बड़ी सी जायंट मॉन्स्टर को मार डाला है। सच में दोस्तों ये मॉन्स्टर यहाँ पर देखने में बहुत ही बड़ा दिख रहा था। अगली वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है ट्रायल ऑफ द 10th टायर विक्ट्री ओवर द आईडी। वो सुनी की एमसी थोड़ा सा शौक और सिस्टम प्लेन की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, मैंने पहले 10th टायर को आप खत्म कर दिया है। यानी दोस्तों एमसी ने यहाँ पर अपने 10 टायर को पूरी तरह से खत्म कर चुका है। और दोस्तों एमसी यहाँ पर देखने में पहले से ज्यादा ताकतवर भी दिख रहा था। अगली पर एमसी अपने पीछे एक और नए गेट को एपियर होते हुए देखकर उसकी तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, अब मुझे बहुत ही कम वक्त लग रहा है हर एक टायर को खत्म करने के लिए। ऐसा लग रहा है ये चीज मेरे लिए पहले से भी ज्यादा आसान बनता जा रहा है। और फिर एमसी उस टायर के गेट को ओपन करते हुए खुद से कहने लगा, अब मुझसे ये मत कहना ये चीज इस तरह से खत्म होने वाला है। क्राटोस वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है एमसी अभी पैंथियन के टायर के 11 टायर के अंदर आ रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी के बात को सुनने की बाद कहा तो सुकोस यहाँ पर एक डेविड फेस बना को बहुत जोर से मुस्कुराते जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, चोजिन हुआ तुम्हें थोड़ा से परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर से असली डील शुरू होने वाला है। और फिर सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है कि वो ओरिजिन है जो यहाँ पर जो बात और लाइफ के प्रोसेस को इमिटेट कर रहा है। और एक सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है यहाँ पर के वो ओरिजिन के फॉलो के खिलाफ जाकर एक्शन करना पड़ेगा। वो हम लोग देख पाते एमसी उस गेट को खोलने के बाद अभी इस केव के अंदर ही आ रहा था। क्लिप और एमसी आप उस केव के अंदर आते हुए अपनी मन में कहने लगा, क्या मैं अभी
अभी सी अपने पासेस को फॉलो कर रहा हो। यहाँ पर जो एटमोस्फियर है वो पहले तो टायर से बहुत अलग लग रहा है और फिर उसी वो हम लोग देख पाते एमसी का वो टायर और टायर का जो था वो अब अचानक से खुद ही बंद हो जाता है। अगली वो एमसी अब धीरे धीरे खुद उस केव के अंदर आगे बढ़ने लगा। उसी वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बता देता है दोस्तों पहुंचने के लिए तुम्हें यहाँ पर जन्म से पहले जो भय थे वो वापस आने पड़ेगा। और एक सिस्टम प्लेन से एमसी को बता देते हैं जैसे तुम अपनी बात को रिट्रेस करने वाले हो, जन्म के बाद तुम्हें जो भी सेंसेस मिला है वो एक के बाद एक यहाँ से पूरी तरह से गायब हो जाएगा। जो सुनी की बात एमसी सिस्टम प्लेन की तरफ देखते हुए थोड़ा शौक और पूछने क्या या वो क्या होने वाला है। अगली पर सिस्टम प्लेन से एमसी को बता देते तुम्हारे पास जो स्मेल की सेंस है उसे आप तुम धीरे धीरे खो रहे हो। उसी वो और एक सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है तुम अब इस दुनिया की किसी भी सेंस को सेंस नहीं कर सकते हो। जो सुनी की बात एमसी एक अजीब सा मुंह बनाकर अपने सामने सिस्टम प्लेन की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा क्या मैं इस दुनिया की किसी भी सेंस को और सेंस नहीं कर सकता हूँ, इसका क्या मतलब है यहाँ पर। अगली पर एमसी अपने सामने कुछ दिखने पर पहले बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और फिर एमसी बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा पानी के अंदर जो स्पेसिस स्मेल था जिसने पूरी की पूरी केव को अभी भर दिया था वो आप पूरी तरह से जा चुका है। उसी वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया थे तुम अब इस दुनिया की किसी भी साउंड को नहीं सुन सकते हो। अगली वो सिस्टम प्लेन से फिर से एमसी को बताया जाते हैं तुम यहाँ पर आप अपने सुने की जो सेंस है उसे भी आप पूरी तरह से खो रही हो। और फिर उसी वो और एक सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाते हैं तुम अब इस दुनिया की किसी भी चीज को छू कर महसूस नहीं कर सकते हो। जो सुनी की बात एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपनी मन में कहने लगा मेरे पास सेंस में से 4 सेंस पहले ही जा चुका है, आप मुझसे ये मत कहना अगला। अगली वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है यहाँ पर अपने देखने की सेंस को भी खो रहे हो। उसी वो और एक सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है तुम अब इस दुनिया की किसी भी चीज को नहीं देख सकते हो। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी अपने सामने कुछ महसूस करने की बात बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अभी सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है अरे 5 सेंसेस ब्लॉक होने की वजह से तुम्हारे जो माना इश्यूज है उसे भी आप पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। तो सुनी की बात एमसी आप पानी में बदलते हुए बहुत ज्यादा परेशान को अपने मन में कहने लगा मैंने इस चीज को एक्सपेक्ट नहीं किया था, या तो भी मुझसे या माना को भी कातब कर दिया जाएगा। अब और क्या कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जिससे मैं इस केव से बाहर निकल पाऊँ। और फिर एमसी अपने हाथ में एक मुक्का बनाते हुए खुद से कहने लगा इस चीज को ओवरकम करना शायद 11 टायर के टायर होगा। अगली पर एमसी अपने पास के सीन को याद करते हुए खुद से कहने लगा ये पहली बार नहीं है जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और फिर एमसी उसी पर एक बड़ी सी ईगल के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा तो वक्त जब डैड के हाथ सोने मुझे यहाँ पर इस तरह से इंजॉय कर दिया था उसी वक्त मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा था, शायद मैं बिल्कुल सेम रास्ता से इस प्लेस से बाहर निकल सकता हूँ। अगली पर एमसी अपनी मन में कहना ग्रिफिन फेरी ड्रैगन जादोम लेसा ड्रेक वो हम लोग देख पाते एमसी आप धीरे धीरे उस भय के अंदर गायब होने लगा। इस चीज को महसूस करने के बाद एमसी पहले बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के पाव अब धीरे धीरे टूटने लगा। जिस चीज को देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर एमसी का शॉट यहाँ पर धीरे धीरे गायब होने लगा। जिस चीज को महसूस करने के बाद एमसी बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा इस कॉन्शियस को खोने के बाद मेरी जो कॉन्शियसनेस है वो पहले से भी ज्यादा जल्दी से यहाँ पर गायब हो रहा है। और फिर एमसी अपनी चेस्ट में हाथ रखते खुद से अपने मन में कहने लगा कोई भी गार्डियन अभी मुझसे जवाब नहीं दे रहा है, ये यहाँ पर सिर्फ अपने अंदर से इसके रास्ता मिल सकता है। अगर ऐसा ही है तो फिर अगली पर हमें एमसी के माइंड के बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर फिर बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने बाकी से दोस्तों से कहने लगा सुजिन वांग के साथ क्या गलत है यहाँ पर, क्या वो सोचे मर चुके हैं। वो सुनने के बाद फिर दागोन थोड़ा सा परेशान होकर गिफिन से कहने लगा इस तरह से तुम अपनी पावर से यहाँ पर गिर सकते हो, जल्दी से जाग जाओ। उसी वो हम लोग देख पाते फास्ट पाइमोदे दागोन अभी एमसी ताबे देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर क्या तो सुकोस आप बुआ पर आते हुए उन चारों गादियों दागोन से कहने लगा उसे पुकारने का और कोई भी मतलब नहीं है। जो सुनी की बात वो सारी गादियों दागोन थोड़ा सा परेशान होकर क्या तो सुकास की तरफ दिखने लगा लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर क्या तो सुकास बहुत मुस्कुरा को जोर से चिल्ला और कहने लगा उसके सेंसेस और मानव पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है, तुम्हारी आवाज अभी उस तक पहुंच भी नहीं सकता है, चाहे तुम लोग जितने जोर से क्यों ना चिल्लाओ। और फिर एमसी के सोए की तरफ देखते हुए क्या तो सुकोस हर एक पाइमोदिया ड्रैगन के गार्डियन से कहने लगा अरे लिबी भी अपनी सेंसेस को इस्तेमाल करता है पेस और टाइम के अंदर परसीव करने के लिए, लेकिन ये चीज सोची बहुत ही आयरॉनिकल है। जब उनके सारे सेंसेस यहाँ से चला जाता है अब ये चीज पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। अगली पर क्या तो
सुकाश यहाँ पर देवी फेस बना को बहुत ही मुस्कुराती अपनी आंखों में अपनी पार को रिलीज कर वो सारी 4 गार्डियन ड्रैगन से कहने लगा और ये चीज यहाँ पर द प्राइमोर्डियल फियर ऑफ बीइंग अबैंडन्ड है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर क्या तो सुकोश दिखने में बहुत ही स्कैरी दिख रहा था और उसी वक्त क्या तो सुकोश फिर से कहने लगा उस दुनिया से जिस दुनिया से तुम सच में बिलोंग करती हो। और फिर क्या तो सुकोश एमसी की द स्टोरी किताब देखते हुए बाकी सारे गार्डियन ड्रैगन से कहने लगा इंसानों के लिए केव ऑफ ओरिजिन सेल्फ और द वर्ल्ड बिल्कुल सेम हो जाता है। और फिर एमसी किताब देखते हुए क्या तो सुकोश कहने लगा इसी अगर इस स्टेट में हम लोग छोड़ दिए तो फिर ये मौत से थोड़ा सा भी आलो नहीं होने वाला है। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी के मुंह और आंखों के अंदर से बहुत देर ब्लैक पॉप बाहर निकल रहा था। अगली बार क्या तो सुकोश अपनी आंखों को बंद कर थोड़ा सा मुस्कुरा कर वहां से जाते हुए कहने लगा मुझे लगा था ये चुजेरवान यहाँ पर थोड़ा सा आलोक होने वाला है लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है इंसान से कुछ ज्यादा बेसी एक्सपेक्ट करना मेरे लिए सच में बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। अगली बार हम लोग देख पाते कोई इंसान बहुत इधर मुस्कुरा कर कहने लगा मार डालो और फिर वो इंसान और इधर डेविल स्माइल देते हुए कहने लगा मार डालो। अगली बार हम लोग देख पाते एमसी यहाँ पर उसी हालत में आप जमीन से उतरने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत ही स्कैरी दिख रहा था और फिर एमसी अपने स्टोरी के अंदर से अपने किलिंग इंटेंट को बहुत इधर रिलीज करते जोर से चिल्ला कर मैं जरूर तुम सभी को मार डालूंगा। आप एमसी के इस किलिंग इंटेंट को महसूस करने की बात कहा तो सुकोश बहुत इधर शौक रहे थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली बार हम लोग देख पाते एमसी खड़ा होने के बाद अपने स्टोरी के अंदर से बहुत इधर किलिंग इंटेंट को बाहर निकालने लगा। उसी बार एमसी की इस टाइप हालत को देने की बाद गिफिन थोड़ा सा पोजिशन को कहने लगा उसके साथ अचानक से यहाँ पर क्या हो रहा है जो सुनी की बात फेरी दागोन थोड़ा सा पोजिशन को गिफिन से कहने लगा वो अचानक से यहाँ पर मेजनेस से सापार कर रहा है। अभी फेरी दागोन थोड़ा सा पोजिशन को जोर से चिल्ला और कहने लगा मुझे समझ में आ रहा है ये शायद मेज दागोन एम्पायर की रेबेनी ईगो है जो उसे रेगनार के कैलेन हेड ने अभी उसके स्टोरी के अंदर प्लान कर दिया था और वो अभी पूरी तरह से बिजाक हो रहा है और चुजेरवान पूरी तरह से गायब हो जाएगा और वो इसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो अब ये चीज जरूर होने वाला था। वो हम लोग देख पाते हैं कारो तो सुकोश थोड़ा सा शौक होकर अपनी पीछे तरफ दिखने लगा। अगली बार कारो सुकोश एमसी तरफ देखते हुए थोड़ा सा पोजिशन को जोर से चिल्ला करा ये चीज सच में बहुत ज्यादा एंथोनी सिंह है मैडनेस को इस्तेमाल कर रही हो अपने स्केटारिंग कॉन्शियसनेस को फिर से हासिल करने के लिए। और फिर हम लोग देख पाते कोई एमसी कहने लगा थियो रेगनार मैं जरूर तुम्हारे दिल को यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहा हूँ मैं जरूर तुम्हें यहाँ पर अपनी ताकत को देने वाला हूँ इस चीज को ओवरकम करने के लिए। उसी वो हम लोग देख पाते पेज साहब बहुत सारे छोटे हिस्से में टूटने लगा और फिर पेज जब बहुत ही बुरी तरह टूटने लगा तो अब वो इंसान जोर से चिल्ला कर एमसी कहने लगा इसलिए हर एक चीज को चुरा लो वायलेट करो और हर एक चीज को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दो सिर्फ मेरे लिए यहाँ पर। अगली पर हम लोग देख पाते मेज ड्रैगन और एमसी के स्टोरी के अंदर से धीरे बाहर निकलने लगा और फिर मेज ड्रैगन एमसी कहने लगा इस दुनिया को मेरे लिए ऑफर करो। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी मेज ड्रैगन की उस फॉर्म पर अपने हाथ को मारते हुए कहने लगा कि मुझे पहले अपने दिल को कैंसिल करने दो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा मुस्कुरा था तो सुनने की बात मेज ड्रैगन एम्पायर बहुत ज्यादा गुस्से में एमसी तरफ देखते ही एमसी कहा ये चीज सच में बहुत ज्यादा बोगस हो रहा है मैंने पहले ही तुम्हें अपनी ताकत को दे चुका हूँ। और फिर एमसी तरफ देखते हुए मेज एम्पायर एमसी कहने लगा तुम्हें हमारे दिल के अंदर से किसी भी हालत में गुजरना ही पड़ेगा। तो सुनी की बात एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कर मेज ड्रैगन एम्पायर के उस क्रिस्टल को बोलने लगा जिस चीज को महसूस करने की बाद मेज ड्रैगन एम्पायर यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। फिर मेज ड्रैगन एम्पायर एमसी से कहने लगा मैं आप देख पा रहा हूँ मैं तुम्हें जो भी ताकत अभी दिया है वो सुनी की बात एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कर मेज ड्रैगन एम्पायर से कहने लगा हाँ मैंने उन्हें तुम्हें फिर से वापस दे दिया है मैंने तुम्हारी हर एक ताकत को तुम्हें फिर से वापस दे दिया है। जो सुनी की बात मेज ड्रैगन एम्पायर बहुत उसमें एमसी पर जोर से चिल्ला कहना तुमने मुझे ट्रिक कर दिया है। तो सुनी की बात एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कर मेज ड्रैगन एम्पायर से कहने लगा से तुम अपने ज्ञान शान की काइंडनेस की तरह समझ सकती हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा खूबसूरत और बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। तो सुनी की बात मेज ड्रैगन एम्पायर बहुत ज्यादा मुस्कुराते एमसी कहने लगा तुम सच में एक डिफाइंड ज्ञान शान हो थियो रेगनार मैं हमेशा इस चीज को याद रखने वाला हूँ। उसी वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बता देते हैं हमारे सेल्फ अवेयरनेस अब एक्सपेंड हो रहा है। अगली पर और एक सिस्टम प्लेन से एमसी को बता देते हैं तुम्हारे सारे सेंसेस अब पूरी तरह से रिस्टोर हो रहा है। और एक सिस्टम प्लेन से एमसी को बता देते तुम आप माना को भी यहाँ पर फिर से इस्तेमाल कर सकते हो। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी स्टोरी के अंदर से बहुत ज्यादा क्लीन इंटे बाहर निकल रहा था और उसी वो और एक सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है तुम अभी अपनी 11 टायर की तैयार को भी ओवरकम कर चुके हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपने सर की ऊपर की तरफ देख अपने मन में कहने लगा मुझे सच में नहीं मालूम है मेज ड्रैगन एम्पायर को जगाना या वो सही आइडिया था या फिर लेकिन मुझे अब ऐसा लग रहा
है जो ये चीज जब काम कर चुका है तो अब ये चीज बिल्कुल ठीक है। और फिर एमसी तो आप देखते हो एमसी का एक गार्डियन ड्रैगन एमसी कहना चुजिन वन। आप उसकी आवाज को सुने की बार एमसी पहले थोड़ा शौक को उसकी तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वो चारों गार्डियन ड्रैगन एमसी को देख कर बहुत यहाँ पर मुस्कुराने लगा। आप इस सीन को देखने की बार एमसी यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वो चारों गार्डियन ड्रैगन अब एमसी को जोर से हाथ कॉल लेता है जिस चीज को देखने की बात जिसके वजह से एमसी जमीन पर गिर जाता है और उसी पर एमसी अजीब सा मुंह बनाकर अपने सारे गार्डियन ड्रैगन से पूछने लगा यहाँ पर असल में क्या हो रहा है, किस लिए तुम लोग अभी इस तरह से एक्ट कर रहे हो। वो सुनी की बात आठ हो एमसी कहने लगा मैं सोच में बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था, मैं सोच में बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। उसी बोल ऐसा देख भी एमसी था देखते ही एमसी कहेगा मैं सोच में बहुत ज्यादा गलत हूँ, तुम बिल्कुल ठीक हो यहाँ पर। वो सुनी की बात गिफिन अपनी आंखों को चुराते हुए थोड़ा सा परेशान होकर एमसी कहने लगा अगर तुम यहाँ पर बेवकूफ की जैसे मोने वाले हो तो फिर अपनी सॉरी पहले ही मुझे दे दो। फिर देखो भी अपनी आंखों को बंद कर एमसी कहने लगा हम लोग को परेशान करना बंद करो चुजेन वन। अब इन सभी की इस तरह की बातों को सुने की गिफिन के गोले को बहुत जोर से पाको तो अपने सामने तरफ देखने लगा और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते गिफिन बहुत दौड़ की मारी जोर से चिल्ला रहा था। और फिर एमसी अपने सामने तरफ देखने लगा जहाँ पर से हम लोग बहुत ज्यादा रोशनी को आते हुए देख पाते हैं। और फिर एमसी अपने हाथ को जमीन पर रखने लगा। अगली पर एमसी शानदार से पूछ देखो अपने सारे गार्डियन ड्रैगन से कहने लगा आखिरकार ये चीज अब खत्म हो रहा है कि वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बता जाते हैं एमसी यहाँ पेंटियन की तो त्याल के 12 तार के अंदर आ रहा है। तो सुनी की हम लोग यहाँ पर एक इंसान को देख पाते जो अपने सामने तक कुछ देखने की बहुत ज्यादा शौक हुए थे, कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली वो हम लोग देख पाते वो इंसान अपने पाँव में खड़ा हो जाता है। फिर एमसी अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा क्या ये कोई बेडरूम है। और फिर एमसी मिरो की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा ये पहली बार है जब मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, ये प्लेस भी मुझे बहुत ही फेमिलियर महसूस हो रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी यहाँ उस आईने को अपने हाथ से पकड़ने लगा। और फिर एमसी आईने के अंदर खुद को देखते हुए खुद से कहने लगा सच में आखिरी बार मेरे पास वो जो अजीब सा सपना था और इस बार ये चीज वो आईने के अंदर से एमसी का बच्चा एमसी से पूछने लगा तुम कौन हो यहाँ पर, इसलिए तुम बार बार मेरे सामने आ रही हो। वो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी को यहाँ पर बहुत बहुत झटका लग जाता है और एमसी यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बताता है तुमने यहाँ पर 12 तार के तार को भी क्लियर कर दिया है। और उसी वो और ये सिस्टम प्लेन से एमसी को बताते हैं तुमने यहाँ पर प्राइमोर्डियल ड्रैगन के एलिक व्हाइट टावर को पूरी तरह से कॉन्कर कर लिया है। अब एमसी इस चीज को सुनने की बाद अपने सामने तक एक सीरियस फेस बनाकर देखने लगा। उसी वो सिस्टम प्लेन से एमसी को फिर से बता देते हैं इसके याद की वजह से तुम वहाँ पेंटिंग के अंदर आ सकते हो। और फिर हमें यहाँ पर एक दूसरी प्लेस का सीन दिखाते हैं। यहाँ पर एमसी थोड़ा सा परेशान को आसमान तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर एमसी के सामने हम लोग एक बहुत बड़ी मैजेस्टिक गेट को देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये गेट यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर एमसी अपने हाथ में अपने शॉट को लेकर उस गेट की तरफ अभी आगे बढ़ रहा था। और दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा आइकॉनिक दिख रहा था कि वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बता देते हैं एमसी यहाँ पेंथियन तक पहुंच चुका है। एक बहुत बड़ी मैजेस्टिक गेट को इसकी तरफ एमसी अपने हाथ में शॉट लेकर आगे बढ़ते खुद से पूछने क्या यही पेंथियन है। और फिर एमसी सिस्टम ने कुछ देखने की बाद पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर हमें सिस्टम प्लेन से बताया जाता है एमसी यहाँ पेंथियन के एंट्रेंस के करीब पहुंच चुका है। एमसी के माइंड के तरफ पहले से बहुत ही ताकतवर बन चुका है। इसके रिवाज के जरिए एमसी को यहाँ पर प्राइमोर्डियल ड्रैगन के एलिक व्हाइट टावर मिल चुका है। अगली पर वहाँ पर लॉर्ड ब्रोक आती हुई एमसी तक देखते हुए जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा तुम आखिरकार यहाँ पर आई चुके हो। आप उस आवाज को सुनने की बाद एमसी पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर लॉर्ड ब्रोक थोड़ा सा मुस्कुराकर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा सिग्निफिकेंट आधार। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड ब्रोक देखने में बहुत ज्यादा औसम और बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। वो लॉर्ड ब्रोक की तरफ देखते हुए एमसी थोड़ा शौक और जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा लॉर्ड ब्रोक तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। अगली पर एमसी लॉर्ड ब्रोक की तरफ देखते लॉर्ड ब्रोक से पूछने लगा तुम यहाँ पर असल में किस तरह से आ पा रही हो, क्या तुमने आखिरी बार मुझसे ये नहीं कहा तुम अपने नेस्ट को छोड़कर बाहर नहीं निकल सकते हो। तो सुनने की बात हम लोग देख पाते लॉर्ड ब्रोक का एमसी सामने लेंथ को थोड़ा सा मुस्कुराने लगा पहले। और फिर लॉर्ड ब्रोक एमसी तक देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी कहने लगा अगर मैं सोच कर तो भी मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर सोच में आ चुका हूँ, सिर्फ एक मामूली मैनिफेस्टेशन है जो मेरे रेसिडुअल थॉट की वजह से यहाँ पर आ पा रहा है। अगली बार एमसी तरफ देखते अपने दिल पे हाथ रखते लॉर्ड ब्रोक एमसी कहने लगा तुम्हारा माइंड गेट पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड ब्रोक देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और लॉर्ड ब्रोक फिर से एमसी से कहने लगा इसलिए मैं आप तक रेसिडुअल थॉट की मदद से यहाँ पर भी इस तरह से मैनिफेस्ट कर सकता हूँ खुद को। और उसी वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है तुम्हारी माइंड गेट पहले से
बहुत ही ताकतवर बन चुका है, जिसके वजह से गार्डियन ड्रैगन के साथ तुम्हारा जो कनेक्शन था वो पहले से ज्यादा डिपेंड हो चुका है। अब तुम गार्डियन ड्रैगन के वॉइस को किसी भी वक्त और किसी भी जगह पर सुन सकती हो। अगली वो लॉर्ड ब्रूक को उस पैंथियन की सीढ़ियों से आगे बढ़ते हुए एमसी कहने लगा वो तुम्हारा माइंड के पहले से ताकतवर बन चुका है, तो फिर तुम्हारा रैंक भी साफ पहले से ज्यादा इंक्रीज हो चुका होगा। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी अभी लॉर्ड ब्रूक के पीछे भाग रहा था और फिर लॉर्ड ब्रूक फिर से एमसी कहने लगा कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम इतनी जल्दी पैंथियन तक भी पहुंच सकती हो। उन्हें सच में शायद या बहुत जल्दी हार्ड वर्क किया है। अगली पर लॉर्ड ब्रूक एमसी तब देखते हुए थोड़ा सा शर्मा को एमसी कहने लगा तुमने सच में इस बार बहुत जल्दी हार्ड वर्क किया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हमारा ड्रैगन बाइफोर देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। अब लॉर्ड ब्रूक की इस बात को सुनने की बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लॉर्ड ब्रूक की तरफ देखते हुए लॉर्ड ब्रूक से कहने लगा ये चीज थोड़ा सा भी खास नहीं है, यहाँ पर मैं सिर्फ अपनी जॉब को कह रहा हूँ तुम्हारा सिग्निफिकेंट आदर होने के नाते। तो सुनने की बाद लॉर्ड ब्रूक अपनी आंखों को बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एमसी कहने लगा तुम यहाँ तुम्हें अपनी आंखों की पलक को एक बार भी ना झपका कर इस तरह के झूठे शब्द को कह पा रही हो। सोच में पहले से ज्यादा बोल्ड बनती जा रही हो यहाँ पर। और फिर लॉर्ड ब्रूक यहाँ पर उस पैंथियन की दरवाजे को सुनने लगा। अगली वो लॉर्ड ब्रूक सीरियस फेस बनाकर उस पैंथियन की दरवाजे की तरफ देखते हुए अपनी मन में कहने लगा क्या पैंथियन, बिल्कुल श्योर हूँ सिगरेट भी यहाँ पर। और फिर लॉर्ड ब्रूक यहाँ पर कुछ महसूस करने के बाद पहले बहुत ज्यादा घबरा थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग आप पैंथियन की दरवाजे के अंदर से यहाँ पर एक लिक्विड को बाहर निकलते हुए देख पाते, जिसे देखने के बाद लॉर्ड ब्रूक बहुत ज्यादा शौक हो थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर लॉर्ड ब्रूक वहाँ से पीछे हटते हुए अपनी चाहते हुए बिलिया को बना कर एमसी से जोर से चिल्ला हुए कहने लगा चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मेरे साइड से मौत हंसना अभी। अब एमसी उस काली लिक्विड को देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक अपने मन में कहना ये चीज असल में क्या है यहाँ पर। अगली पर हम लोग यहाँ वो बहुत बड़ी बड़ी आंखें को देख पाते हैं, जिन्हें देखते हुए एमसी अपने मन में कहने लगा क्या ये नेमलेस सोबेरियन है। और फिर वो आंखें जोर से चिल्ला कहना ये चीज सच में बहुत ज्यादा अनफेयर है, मैं इस चीज को डिजर्व नहीं करता, मैं जरूर हर एक चीज को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, जी इस तरह से टॉर्मेंट करना बंद करो, मुझे ऐसा करने दो। अगली बार एमसी यहाँ पर नेमलेस सोबेरियन को याद करते हुए अपने मन में कहने लगा नहीं ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन ये उससे बहुत ज्यादा अलग भी है। और फिर एमसी लॉर्ड ब्रूक की तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर लॉर्ड ब्रूक से पूछने लगा लॉर्ड ब्रूक कैसा है, आसमान में क्या है यहाँ पर। उसी वो हम लोग देख पाए लॉर्ड ब्रूक उन्हें बहुत ज्यादा मुश्किल रुकती हुई एमसी से जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा इन लोग को यहाँ पर अवतार गॉड्स कहा जाता है। अगली बार एमसी के चाहते अपने विजय को अच्छी तरह से कास्ट करते हुए लॉर्ड ब्रूक जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा मैं जरूर तुम्हें बाद में इसके बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, अभी सिर्फ हम लोग को यहाँ से जाना पड़ेगा। और फिर हम लोग वहाँ पे बहुत बड़ी लाइट को देख पाते, जिसे महसूस करने की बाद लॉर्ड ब्रूक पहले बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उस लाइट देख के वही से वो सारे अवतार को पूरी तरह से खत्म हो जाता है। सच में दोस्तों लाइट देख यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर इस लाइट को देखने की बाद लॉर्ड ब्रूक बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी पर हम लोग उस पैंथियन के गेट के अंदर से किसी को अपने वेपन के साथ बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। और फिर वो इंसान बाहर निकल कर लॉर्ड ब्रूक की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा लॉर्ड ब्रूक से कहने बहुत लंबे वक्त बाद मिल रहे हैं लॉर्ड ब्रूक। अब उस इंसान की आवाज को सुनने के बाद लॉर्ड ब्रूक बहुत ज्यादा शौक और जो उसकी तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर उस इंसान की तरफ देखते हुए लॉर्ड ब्रूक जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा सिकार्ड। सच में दोस्तों ये इंसान यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था, ऐसा लग रहा था ये कोई गॉड है यहाँ पर। उसी वो एमसी लॉर्ड ब्रूक की बात को सुनने के बाद सीरियस पीस बनाकर अपने मन में कहने लगा क्या सिगारेट, तो फिर ये क्या। और फिर एमसी सिगारेट की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा क्या ये हमारा रेगनार का एंसेस्टर है। सच में दोस्तों ये इंसान यहाँ बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली पर अवतार गॉड फिर से जोर से चिल्ला कहने लगा ये चीज सच में बहुत दर्द कर रहा है, मैं कह रहा हूँ इससे मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। आप इस आवाज को नोटिस करने के बाद एमसी पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर वो अवतार गॉड वो फिर से एपेयर होती है जोर से चिल्ला कहने लगा मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा, तुम फिर से यहाँ पर आ चुके हो सिगारेट। वो एमसी अवतार गॉड की तरफ देखते हुए अपनी मन में कहने लगा लोग फिर से यहाँ पर वापस आ चुका है, यहाँ तक भी उस तरह के बहुत बड़ी अटैक के साथ भी। और फिर एक अवतार गॉड सिगारेट की तरफ अटैक होते जोर से चिल्ला कहने लगा सिगारेट। सिर्फ हम लोग देख पाए सिगारेट अपने हाथ से यहाँ पर सिर्फ एक छोटे से सिलेस को मार देता है। इसके वजह से वो अवतार गॉड का शरीर यहाँ पर दो हिस्से में काट जाता है। तो सच में दोस्तों एमसी का एंसेस्टर यहाँ बहुत ही ताकतवर है। क्लिप हम लोग देख पाए सिगारेट किसी भी छोटे से अटैक के वजह से वो सारे अवतार गॉड फिर से यहाँ से गायब हो जाता है। और फिर एमसी तब देखते हुए सिगारेट एमसी से कहने लगा तुम आखिरकार यहाँ पर पहुंच चुके हो। और फिर सिगारेट एमसी तब देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा और एमसी कहने लगा तुम्हारा फेस मुझे कह रहा है तुम्हारे पास सच में बहुत से सवाल है अभी, इसलिए आप तुम पूछ सकते हो, मैं तुम्हारे उस सवाल का जवाब जरूर देने की कोशिश करूंगा जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। वो सिगारेट के पीछे हम लोग उसके अच्छी बहुत सारे बिंग को देख पाते हैं। अगली बार एमसी सिगारेट की बात को सुनने की बाद सिगारेट की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर उससे पूछने लगा आदमी जिसे मैंने अपने लास्ट तरह के अंदर अपने सपने के अंदर देखा था, क्या आपको मालूम है वो कौन है यहाँ पर। तो सुनने की बाद सिगारेट सीरियस फेस बनाकर एमसी तरफ
ताब देखने लगा, लेकिन पहले कुछ भी नहीं कहता है और भी उसी वो सिद्धार्थ एमसी कहने लगा तो देखना तुम रिग्रेट कर चुके हो। और भी एमसी ताब देखते हुए सिद्धार्थ एमसी कहने लगा क्या तुम्हें सोच में लगता है तुम अकेले यहाँ पर रिग्रेट कर चुके हो। जो सुनी की भाई एमसी बहुत ही परेशान होते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर एमसी थोड़ा सा परेशान होकर सिद्धार्थ की ताब देखते हुए सिद्धार्थ से पूछने लगा इससे आपका क्या मतलब है यहाँ पर। फिर हम लोग देख पाते वो आता गौर फिर से सिद्धार्थ को खाने के लिए आपने बड़े से मुंह को खोल कर सिद्धार्थ आगे बढ़ रहा था, जिसकी वजह से वहाँ पर जो पेश था वो भी बहुत ही बुरी तरह से टूटने लगा। रोसी बॉय एमसी की बात को सुनने के बाद सिद्धार्थ एमसी तक देखते हुए एमसी कहने लगा यही वो चीज है जो मैं अभी सिर्फ तुम्हें कह सकता हूँ, लेकिन जैसा भी हो अभी सिद्धार्थ अपने हाथ में अपनी पार को रिलीज करने के बाद आसमान में बहुत से शोध को सामन करने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते सिद्धार्थ ने उन से शोधों की मदद से बहुत ही आसानी से अवतार गौद को बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अवतार गौद का हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका था और सिद्धार्थ यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर सिद्धार्थ फिर से एमसी तक देखते हुए एमसी कहने लगा मैं बिल्कुल श्योर हूँ तुम बस आज भी बहुत से सवाल होगा, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे हर एक सवाल का जवाब अभी नहीं दे सकता हूँ। मैं जरूर समझ में आ जाएगा जब तुम एक दिन इस प्लेस के अंदर आओगी। उसी पर सिद्धार्थ देखते हुए लॉर्ड ब्रो बहुत ही गुस्से में जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा क्या तुम्हें क्या लगता है तुम अभी कहाँ पर जा रही हो, तुम क्या फिर से मुझे कोई भी शब्द ना कहकर यहाँ से जाने वाले हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड ब्रो बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते लॉर्ड ब्रो को एक गौद अपने हाथों की मदद से पीछे हटा देता है, जिस चीज को देखने की बार लॉर्ड ब्रो पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों एक गौद यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था और उसी पर हम लोग देख पाते सिद्धार्थ अभी अवतार गौद के खिलाफ फाइट कर रहा था और फिर इस सीन को देखने के बाद लॉर्ड ब्रो कुछ भी नहीं समझ पा रहा था, बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। अगली पर लॉर्ड ब्रो उस गौद की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा क्या तुम ही यहाँ पर गॉड ऑफ कैजुअलिटी हो। सच में दोस्तों एक गॉड यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा था, इसके सामने लॉर्ड ब्रो बिल्कुल छोटे से कीड़े जैसा दिख रहा था और फिर सिद्धार्थ अपनी पावर को रिलीज कर उस अवतार गॉड के खिलाफ फाइट करते हुए जोर से चिल्ला को लॉर्ड ब्रो से कहने लगा लॉर्ड ब्रो मुझे माफ कर दो, ये कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर तुम इतने जल्दी आ सकते हो। अगली पर हम लोग देख पाते हैं उस पेंथियन के दरवाजे के अंदर आप सिद्धार्थ चला जाता है, जिस चीज को देखने के बाद लॉर्ड ब्रो यहाँ पर पहले कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और फिर उस पेंथियन के दरवाजे के अंदर हम लोग गॉड ऑफ कैजुअलिटी को भी जाते हुए देख पाते हैं, जिस चीज को देखने के बाद लॉर्ड ब्रो जोर से चिल्ला कहने लगा सिद्धार्थ। अगली पर हम लोग उस पेंथियन के दरवाजे के अंदर से गॉड ऑफ कैजुअलिटी को बहुत ज्यादा गुस्से में बाहर की तरफ देखते हुए देख पाते हैं। वो सिस्टम प्लेन से बताया जाता है गॉड ऑफ कैजुअलिटी ने तुम्हें आप नोटिस कर लिया है। आप सिस्टम प्लेन की इस मैसेज को देखने के बाद एमसी पहले बहुत ज्यादा परेशान होते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते वो पेंथियन गेट अब पूरी तरह से बंद हो जाता है और उसी पर उस पेंथियन के गेट के बाहर सीढ़ियों के आपोर एमसी और लॉर्ड ब्रो खड़ा हुआ था। उसी पर सिस्टम प्लेन से एमसी को पीछे से बताया जाता है हम लोग आपको कांग्रेचुलेशन कह रहे हैं, अपने कोई 7 की सिनारी को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। और फिर एमसी आप लॉर्ड ब्रो की तरफ देखते हुए लॉर्ड ब्रो से पूछने लगा लॉर्ड ब्रो यहाँ पर असल में क्या चल रहा है। वो सुनने के बाद लॉर्ड ब्रो अपने सामने तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा वो सारे मॉन्स्टर जो इस दुनिया के बाहर के साइड रहता है बिल्कुल एक अननेम्ड मोनाज की तरह ही। और फिर लॉर्ड ब्रो सीरियस पीस बनाकर एमसी कहने लगा और वो लोग वही सारी चीजें जिनके खिलाफ तुम भविष्य में फाइट करने वाले हो। जो सुनी की बात एमसी या वो बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर लॉर्ड ब्रो आज के चाहते और बहुत से अवतार गॉड के बारे में सोचते हुए एमसी कहने लगा तो कुछ ऐसे भी है जिन पर इस दुनिया के लॉ थोड़ा सा भी लागू नहीं होता है और वो लोग इस दुनिया को पूरी तरह से खत्म करना चाहता है। अब तुम्हें शायद यहाँ से जाना चाहिए। और फिर एमसी के सीने में हाथ रखते हुए लॉर्ड ब्रो एमसी कहने लगा यहाँ से जाकर तुम्हें और भी ताकतवर बनना पड़ेगा। और फिर एमसी तब देखते लॉर्ड ब्रो थोड़ा सा मुस्कुराकर एमसी कहने लगा इस दुनिया को पोतेत करने के लिए जिसे तुम सच में प्यार करते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड ब्रो देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था, लेकिन दोस्तों इस सीन के अंदर ही लॉर्ड ब्रो बहुत सा सेहत भी जरूर दिख रहा था। और उसी वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है एमसी को यहाँ पर एक एडिशनल रिवार्ड मिलने वाला है पेंथियन को विटनेस करने की वजह से। अगली वो सिस्टम प्लेन से फिर से एमसी को बताया जाता है और इसके रियाद के लिए तुम यहाँ पर फिर निर्वाणी को विल कर सकते हो। और एक सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है उन्हें यहाँ पर एलिक ऑफ द एंशिएंट ड्रैगन व्हाइट टावर को ओनरशिप को हासिल कर लिया है। उसी पर इस मैसेज को देखने के बाद एमसी पहले थोड़ा सा परेशान हो जाता है। अगली पर और एक सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है ड्रैगन आई जैसे आप पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है। और फिर सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है आप एमसी एक ऐसा बीइंग बन चुका है जिससे यहाँ पर कैजुअलिटी का ब्लेसिंग मिल चुका है। तो सुनने के बाद एमसी सीरियस फेस बनाकर अभी उस पेंथियन के गेट की तरफ भी देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो सिस्टम प्लेन से फिर से एमसी को कहा जाता है हम लोग तुम्हारे भविष्य के वहां तक जाने को देखने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और फिर हमें दिखाया था एमसी फिर से उस व्हाइट टावर के अंदर वापस आ जाता है, जिसे देखने के बाद
बाद केरातोस बहुत ज्यादा खुश होकर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, मुझे ना मैं तुम्हें फिर से यहाँ पर स्वागत जा रहा हूँ। और फिर एमसी तब देखते हुए केरातोस थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी कहने लगा, मैं देख पा रहा हूँ तुम्हें तुम्हारा नया एबिलिटी सच में बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। जो सुनी की बात एमसी पहले केरातोस से कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर एमसी अपने हाथ के तरफ देखते हुए केरातोस से पूछना, तुम्हारा इससे क्या मतलब है। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी के हाथ अभी एक ड्रैगन के हाथ में बदल चुका है। और फिर एमसी अपने स्टोरी को अच्छी तरह देखने के बाद पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और उसी वो हम लोग देख पाते एमसी अभी एक आधी ड्रैगन में बदल चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और इसी शानदार सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाई भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सावनारा।